गुड मॉर्निंग। संस्कार साइंस एकेडमी की ऑनलाइन क्लास में आपका एक बार पुनः स्वागत। पिछले कालांश में हम क्रिया के बारे में पढ़ रहे थे और हमने कर्म के आधार पर क्रिया पढ़ी। आज हम पढ़ेंगे रचना या प्रयोग के आधार पर क्रिया। प्रयोग रचना के आधार पर क्रिया। प्रयोग व रचना के आधार पर क्रिया के 5 प्रकार हैं। यानी प्रयोग या रचना के आधार पर क्रिया, प्रयोग व रचना के आधार पर क्रिया के 5 प्रकार हैं, जिसमें सबसे पहला है सामान्य क्रिया। नंबर 1, सामान्य क्रिया। सामान्य क्रिया किसे कहते हैं? यानी जब किसी वाक्य में एक ही क्रिया का प्रयोग होता है वहाँ सामान्य क्रिया होती है। जब किसी वाक्य में एक ही क्रिया का प्रयोग होता है उसे सामान्य क्रिया कहते हैं। यानी जिस वाक्य में एक ही क्रिया का प्रयोग होता है वहाँ सामान्य क्रिया होती है, या किसी वाक्य में जब एक ही क्रिया का प्रयोग होता है तो उसे हम सामान्य क्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण, सीता खाना पकाती है। दूसरा, वह जाए। 2 वाक्य हमने लिखे यहाँ, सीता खाना पकाती है, वह जाए। सामान्य क्रिया जब किसी वाक्य में एक ही क्रिया का प्रयोग होता है उसे सामान्य क्रिया कहते हैं। जैसे सीता खाना पकाती है, यहाँ पकाना क्रिया है, एक ही क्रिया का प्रयोग हुआ। यहाँ जाए जाना क्रिया है, यहाँ भी एक ही क्रिया का प्रयोग हुआ है। इसलिए ये दोनों जो क्रिया के प्रकार हैं ये सामान्य क्रिया हैं। क्या है इन दोनों वाक्यों में? सामान्य क्रिया है। तो पहला अपना जो प्रकार था प्रयोग या रचना के आधार पर, तो उसमें पहला प्रकार हमने पढ़ा सामान्य क्रिया। सामान्य क्रिया जब किसी वाक्य में एक ही क्रिया का प्रयोग होता है वहाँ सामान्य क्रिया होती है। उदाहरण के लिए हमने पढ़ा, सीता खाना पकाती है, वह जाए। दोनों में एक ही क्रिया का प्रयोग हुआ है, इसलिए यहाँ क्रिया का जो रूप है वो कौन सा है? सामान्य क्रिया। दूसरा हम देखें, दूसरा क्रिया का हम प्रयोग प्रकार देखें तो क्रिया का दूसरा प्रकार है संयुक्त क्रिया। क्रिया का दूसरा प्रकार कौन सा है? संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया, देखिए संयुक्त क्रिया किसे कहते हैं? जब किसी वाक्य में एक ही क्रिया के साथ दूसरी क्रिया जोड़ दी जाती है वहाँ संयुक्त क्रिया मानी जाती है। क्या होगा? जब किसी वाक्य में एक क्रिया के साथ दूसरी क्रिया जोड़ दी जाती है। एक क्रिया के साथ जब दूसरी क्रिया जोड़ दी जाती है वहाँ
संयुक्त क्रिया होती है। जब किसी वाक्य में एक ही क्रिया के साथ दूसरी क्रिया जोड़ दी जाती है वहाँ संयुक्त क्रिया होती है। उदाहरण के लिए जैसे वह पत्र लिखने लगा, वह पत्र लिखने लगा। मीरा महाभारत पढ़ने लगी, मीरा महाभारत पढ़ने लगी, मीरा महाभारत पढ़ने लगी। यह दृश्य देखकर मेरा हृदय, यह दृश्य देखकर मेरा हृदय दुख से भर गया। यह दृश्य देखकर मेरा हृदय दुख से भर गया। चौथा वाक्य है वह खा चुका। देखिए चार हमने संयुक्त क्रिया के संबंध में पढ़ा कि जब किसी वाक्य में एक ही क्रिया यानी एक क्रिया होती है वहाँ तो सामान्य क्रिया होती है, परंतु यहाँ एक ही क्रिया के साथ एक दूसरी क्रिया और जोड़ दी जाती है वहाँ संयुक्त क्रिया होती है। उदाहरण के लिए जैसे पहला वाक्य हमने पढ़ा वह पत्र लिखने लगा, इसमें क्रिया लिखना है परंतु उसके साथ लगा और जोड़ दिया गया, इसलिए यहाँ संयुक्त क्रिया एक क्रिया के साथ दूसरी क्रिया जोड़ दी गई। इसी प्रकार मीरा महाभारत पढ़ने लगी, पढ़ना और लगना ये दोनों क्रियाएं हैं, दोनों एक साथ जुड़ी हुई हैं, इसलिए यहाँ संयुक्त क्रिया है। यह दृश्य देखकर मेरा हृदय दुख से भर गया, देखना भर गया ये क्रिया के रूप हैं, इसलिए यहाँ संयुक्त क्रिया है। वह खा चुका, खाना और चुकना दोनों क्रियाएं एक साथ मिली हुई हैं, इसलिए यहाँ भी संयुक्त क्रिया है। इसलिए संयुक्त क्रिया जब किसी वाक्य में एक क्रिया के साथ दूसरी क्रिया जोड़ दी जाती है वहाँ संयुक्त क्रिया होती है। इसके बाद अगली क्रिया हम देखें, नाम धातु क्रिया। प्रयोग के आधार पर क्रिया का तीसरा जो रूप है वह है नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया के संबंध परिभाषा क्या होगी? जब किसी वाक्य में वास्तव में क्रिया का प्रयोग नहीं होता है, जब किसी वाक्य में वास्तव में क्रिया का प्रयोग नहीं होता है, जबकि किसी संज्ञा सर्वनाम अथवा विशेषण शब्दों को क्रिया की तरह काम में लिया जाता है, वहाँ नाम धातु क्रिया होती है। यानी वाक्य में जब वाक्य में वास्तव में क्रिया का प्रयोग नहीं होता है परंतु संज्ञा सर्वनाम अथवा विशेषण को क्रिया के तरह काम में लिया जाता है, वहाँ नाम धातु क्रिया होती है। इसकी परिभाषा क्या होगी? जब किसी वाक्य में वास्तव में क्रिया नहीं होती है, जबकि संज्ञा सर्वनाम और विशेषण को क्रिया की तरह काम में लिया जाता है, वहाँ नाम धातु क्रिया होती है।
जब किसी वाक्य में वास्तव में क्रिया नहीं होती, जबकि संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण को क्रिया की तरह काम में लिया जाता है, वहाँ नाम धातु क्रिया होती है। ऐसे उदाहरण जैसे लिखे हम शर्म, शर्म क्रिया है, परंतु शर्माना क्या हो गया? ये विशेषण। शर्माना क्या हो गया? विशेषण। इसी प्रकार झूठ, झूठलाना, ये भी क्या हो गया? विशेषण। लाज, लज्जाना, लाज से लज्जाना। गर्म, गरमाना। ये जो शब्द हैं इनको क्रिया की तरह काम में लिया जाता है। ये वास्तव में क्रिया नहीं है, परंतु इनको क्रिया की तरह काम में लिया जाता है। इसलिए ये इस प्रकार की जो क्रियाएं होती हैं वो नाम धातु क्रियाएं होती हैं। जैसे उदाहरण के लिए लड़की शर्माने लगी, तो यहाँ शर्माने क्या है? नाम धातु क्रिया का रूप है। इसी प्रकार वह मुझे जुठलाने लगी, ये भी कौन सा प्रकार है क्रिया का? नाम धातु क्रिया। अब जो अपनी दो प्रकार और बचे हैं, प्रेरणार्थक क्रिया और पूर्वकालिक क्रिया, ये अगले कालांश में हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।